What if Naruto never had Kurama? It means no tailed beast transformations, ना ही कोई insane chakra reserves, और शायद नारुतो कभी होकागे भी ना बन पाता। ये एक छोटा सा चेंज पूरी स्टोरी को इंटायरली चेंज कर देता। तो आज हम कुछ इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आते पूरी स्टोरी में अगर कुरामा कभी नारुतो के अंदर सील ही ना हुआ होता, कंक्लूजन्स क्या होते स्टोरी में, स्टोरी एंड कैसी होती, जो बाकी के मेजर पॉइंट्स है जिसमें कुरामा ने मेन रोल लीड करा है उसमें क्या चेंजेस आते। इस चीज़ के होने की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि नारुतो के अंदर कभी कुरामा सील करा ही नहीं गया था, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि कुरामा ने कभी कोनोहा के अंदर अटैक ही ना किया हो। इस वीडियो के लिए हम फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे, दैट मिनाटो नेवर सील्ड कुरामा इनसाइड नारुतो। नारुतो के चाइल्डहुड में इसका एक सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट होता कि नारुतो से जो सिविलियंस है कोनोहा के, वो अब मतलब डरते नहीं और ना ही नारुतो को हेट करते। जैसे कि करंट टाइमलाइन में होता है कि नारुतो के अंदर कुरामा सील्ड है, तो उससे सिविलियंस जो हैं वो बहुत डरते थे कि कभी भी ये आउटरेज कर सकता है और तबाही हो सकती है। लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा कुछ होता ही नहीं। माना कि नारुतो अभी भी ऑर्फन होता, लेकिन विलेज वाले उससे थोड़ा प्यार से ट्रीट करते और एज अ ऑर्फन की ट्रीट करते, ना कि एज अ इविल। और इसकी सेकंड पॉइंट ये भी है कि नारुतो कभी इतनी बार अपने जो एग्जाम्स होते थे उनमें फेल ना करता, क्योंकि मेन रीजन जो करंट टाइमलाइन में उसके एग्जाम में फेल करने का था कि उसको अपने चाक्रा पे कंट्रोल नहीं करना आता था, एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कुरामा। वो उससे कंट्रोल करने नहीं देता था। और अगर कुरामा ना होता तो इसका ये चेंज आता कि नारुतो का बचपन से ही उसके चाक्रा पे अच्छा कंट्रोल होता और वो कभी भी इतनी बार फेल ना होता अपने एग्जाम्स में। कुरामा के ना होने से एक और फायदा होता कि वो बचपन से ही अपने चाक्रा कंट्रोल्स पे काम करना शुरू कर देता और शायद चाक्रा कंट्रोल बहुत जल्दी सीख जाता, जिससे कि वो रासेंगन जैसे जुत्सु और बाकी के जुत्सु जो नॉर्मल होते हैं उन्हें इजीली सीख पाता। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो शैडो क्लोन जुत्सु को इस लेवल पे परफॉर्म ना कर पाता, जैसे मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु कभी परफॉर्म ना कर पाता। लेकिन हाँ, वो एक डिसेंट एज अ नॉर्मल किड, बेटर देन नॉर्मल, क्योंकि उसके पास उजुमाकी क्लैन का चाक्रा भी था, तो उससे उसका चाक्रा रिजर्व्स ऑलरेडी बहुत हाई थे। एंड इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कुरामा, नारुतो खुद से सेज मोड सीखने जाता। जैसे जिराया सेंसे अपने छोटी एज में उन्होंने डिस्कवर करा कि सेज मोड क्या होता है, और उन्होंने टोड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे एक्चुअली करने चले गए। उसी तरह से नारुतो भी ये चीज करता और बहुत ही अर्ली एज में शायद वो सेज मोड को परफेक्ट कर ले। हाउ वुड की इवेंट्स चेंज? लैंड ऑफ वेव्स आर्क, जो जाबुजा वाली आर्क थी, जिसमें कि हाकू सास्के और नारुतो दोनों से लड़ता। अगर कुरामा उस टाइम पे ना होता तो नारुतो को कोई भी चाक्रा बूस्ट ना मिलता हाकू के अगेंस्ट, जिससे कि होता कि हाकू जो है वो उन दोनों को ओवर पावर कर जाता और शायद ककाशी को फाइट में जल्दी स्टेप इन करना पड़ता, क्योंकि इट वॉज ऑब्वियस कि जाबुजा और हाकू दोनों मिलकर भी ककाशी को नहीं हरा सकते। अगर ये चीज होती है तो ककाशी जाबुजा के साथ भिड़ने से पहले इन दोनों को आगे बचाना पड़ता, जो जिससे कि जाबुजा को एक थोड़ा टाइम मिल जाता। और उससे, क्योंकि जाबुजा को तो पता था कि ककाशी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू हिम, सो उस टाइम पे वो ऐसा मौका ढूंढ के भाग सकता था जिससे कि ये होता कि जाबुजा कभी मारा ना जाता, बट वो भाग जाता वहां से। सेकंड चेंज आता चूनिन एग्जाम्स पे। नेजी के अगेंस्ट नारुतो को बहुत ही स्ट्रेटेजिकल फाइट करनी पड़ती, क्योंकि करंट टाइमलाइन में नारुतो ने चाक्रा बर्स्ट यूज करके नेजी के जेंटल फिस्ट को ओवरपावर कर दिया था। तो इस टाइम कुरामा का चाक्रा ना होने के कारण नारुतो कभी भी उसके जेंटल फिस्ट के अटैक से बाहर आ ना पाता, जिससे कि इस फाइट का जो पूरा आउटकम है वो चेंज हो सकता था। लेकिन हाँ, फाइट के पहले ककाशी कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स नारुतो को बता सकता था जिससे वो नेजी को हरा सके, और शायद वो हरा देता, क्योंकि नारुतो मेन प्रोटैगनिस्ट है और वो कुछ भी कर सकता। ओरोचिमारू ने कोनोहा पे अटैक करा था, तो उस टाइम पे गारा आउटरीच कर गया था सास्के के साथ फाइट करते हुए, और फिर नारुतो ने उसको हराया था गारा को। और वैसे वैसे इस टाइमलाइन में जो ये ऐसी चीजें हुई थी। लेकिन गारा को हराने का जो सबसे बड़ा पावर था वो कुरामा से आया था नारुतो को। लेकिन अगर कुरामा कभी एग्जिस्ट ही ना करता तो शायद इस फाइट में सास्के को नारुतो को बचाना पड़ता इंस्टेड ऑफ नारुतो सेविंग सास्के। या तो ककाशी सेंसे आके गारा को रोक देते, और या ये भी हो सकता था कि जिराया सेंसे उस फाइट के बीच में आ जाते और हमारी स्टोरी में इस करंट सिचुएशन में जिराया सेंसे की जो इंट्रोडक्शन है वो पहले ही हो जाता। सास्के रिट्रीवल आर्क।
इन द बैटल ऑफ वैली ऑफ द एंड नारुतो ने वन टेल क्लॉक यूज करा था सास्के के कर्स्ड मार्क को मैच करने के लिए, कर्स्ड मार्क की पावर्स मैच करने के लिए। लेकिन अगर कुरामा होता ही ना तो शायद हमें उस टाइम पे एक नई अवेकनिंग नारुतो की देखनी पड़ती, क्योंकि एज ऑलवेज वो एक प्रोटैगनिस्ट है और वो मारा नहीं जा सकता। तो हमें शायद कुछ नया देखने को मिलता उस टाइम पे जो कि पूरी सीरीज को चेंज कर सकता था। तो जैसे कि करंट टाइम लाइन में हमने ये देखा कि नारुतो ने एक गुड फाइट दी थी सास्के को यूजिंग कुरामास पावर, बट अगर कुरामा ना होता तो शायद सास्के को कोई मेजर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती कोनोहा से भागने के लिए। नारुतो वर्सेस काकुजु। नारुतो और काकुजु की फाइट हमें कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलती। ना ही नारुतो के पास कोई फास्ट हीलिंग फैक्टर होता और ना ही नारुतो के पास चाक्रा बूस्ट होता, जिसकी वजह से नारुतो को आउटस्मार्ट करना पड़ता काकुजु को बाय यूजिंग सेज मोड और एनी टैक्टिकल फैक्टर्स जो कि काकाशी सेंसे उसको सिखा सकते थे। पेन आर्क। बिना कुरामा के नारुतो कभी भी पेन का शिनरा तेंसे नहीं सरवाइव कर पाता, क्योंकि वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल पावर पे था। देयर आर सम चांसेस कि नारुतो इस फाइट में मारा जाता, लेकिन स्टिल ही कांट डाई, ही इज इमोर्टल। नो कुरामा मींस नो टेल बीस्ट मोड टू रिवाइव और सेव द विलेज। इससे ये चीज तो क्लियर होती है कि नारुतो कभी भी पेन के साथ फाइट में स्टैंड नहीं कर सकता था। हाँ, पेन को हराने के लिए नारुतो को बाकी किसी के साथ एक अलायंस बनानी पड़ती, जैसे सुनारे उस फाइट में स्टेप इन कर सकती थी, जिससे कि फाइट थोड़ी आसान हो जाए और शायद पेन मारा जा सकता। ये तो थे कुछ इवेंट्स जो हमने डिस्कस करे कि नारुतो की पूरी सीरीज में किस तरह से चेंज होते। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है जहां कुरामा नहीं है नारुतो के पास, तो उसकी एक अल्टरनेटिव ग्रोथ होगी। पहला, उसके पास जो सेज मोड है वो एक अनदर लेवल पे होगा, लाइक हाशिरामा। नारुतो का मेन फोकस ना कुरामा पे ना होकर उसके सेज मोड पे होगा, क्योंकि सेज मोड ही कुरामा के बाद सेज मोड ही सबसे पावरफुल था। बिना कुरामा के नारुतो का मेन फोकस रहता कि उसे अपना सेज मोड बेहतर करना, जैसे कि हाशिरामा का सेज मोड बहुत एक अनदर लेवल ऑफ पीक में था। उसी तरह नारुतो का मेन फोकस भी रहता कि वो सेज मोड को प्रेफर ज्यादा करे। स्टिल नारुतो के पास इतनी कैपेबिलिटी है थी कि वो होकागे बन सकता था, तो मतलब नारुतो होकागे तो बनता। बट इस टाइम जो नारुतो के पास पावर्स होती वो कुरामा की जगह या सेज मोड होती या उसका ताइजुत्सु होता, या वो फुइन जुत्सु सीखता जो कि था सीलिंग जुत्सु, क्योंकि वो उजुमाकी क्लैन से बिलोंग करता था और उजुमाकी क्लैन को जाना ही सीलिंग जुत्सु के लिए जाता। जिस तरह करंट टाइमलाइन में नारुतो इज अनस्टॉपेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल निंजा, उसी तरह ऑल्टरनेट टाइमलाइन जो हम देख कर रहे हैं बिना कुरामा वाली, उसमें भी सेम ही होता। बस कुरामा की जगह ही वाज यूजिंग सेज मोड, या तो वो सेज मोड यूज करता या ताइजुत्सु यूज करता। नारुतो की जो फाइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होता, क्योंकि इस करंट सिचुएशंस में, करंट सिनेरियोस में नारुतो मोस्ट ऑफ द पावर और मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन अपनी केसीएम मोड को देता है, ना कि सेज मोड को। लेकिन अब नारुतो सेज मोड और ताइजुत्सु में इतनी परफेक्शन ले लेता कि उसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता। बिना कुरामा के नारुतो अपना दिमाग यूज करता एंड एज वेल एज सीलिंग जुत्सु यूज करता। बिना कुरामा के नारुतो वो स्टिल दैट पावरफुल टू बी अ होकागे, और उसका बचपन से यही सपना था कि वो होकागे बने। वो बन जाता, बहुत आराम से बन जाता, लेकिन होकागे बनने के बाद उसका जो फाइटिंग स्टाइल होता वो कंप्लीटली डिफरेंट होता, जो हम इस टाइमलाइन में देख रहे हैं। वो मोर इन द सीलिंग जुत्सुस होता रेदर देन केसीएम मोड एंड क्यूबी बॉम्ब्स, जिससे हमें ये पता लगता है कि नारुतो वाज रियली स्किल्ड इवन विदाउट कुरामा। वो सब कुछ अचीव कर लेता अपनी लाइफ में बिना कुरामा के, लेकिन हाँ, उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, या यू कैन से थोड़ा ज़्यादा अलग अलग चीज़ों पे फोकस करना पड़ता, जिससे कि वो नारुतो कुरामा की कमी को पूरा कवर कर सकता। की एक और पॉसिबिलिटी है कि कुरामा कभी कोनोहा पर अटैक ही ना करता। अगर ये चीज़ होती है तो स्टोरी इससे भी बहुत अलग होगी। आज के लिए तो मैं बस यहीं पर समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इन नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस कि कुरामा अगर कभी कोनोहा पर अटैक ना करता तो स्टोरी कैसी होती। सो विद दिस आई ब्रिंग एंड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऑल्दो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, लेकिन मैंने स्टिल इसमें पूरी अपना जोर लगा दिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। टिल देन, टेक केयर।